So in previous class we talked about domain and range of different trigonometric functions और ratios। मतलब हमने पिछले क्लास में देखा था किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ होते हैं या फंक्शन होते हैं उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं। मतलब उनका जो इनपुट है वो थीटा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना वैल्यू ले सकता है, और जो फंक्शन खुद है साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा वो कितना वैल्यू ले सकता है, उसे रेंज बोलते हैं। तो डोमेन और रेंज हमने देखा था पिछले क्लास में। अब इस क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो जो है वो अगर कोई भी वैल्यू ले ले, मतलब माइनस थीटा ले ले या प्लस 90 प्लस थीटा ले ले या 90 माइनस थीटा ले ले, 180 माइनस थीटा ले ले या 180 प्लस थीटा ले ले, इन सारे वैल्यूज़ के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका रिलेशन थीटा से क्या होता है, मतलब थीटा पे कैसे डिपेंड करेगा। तो पहला जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, हम छोटा भी लिख रहे हैं, रेशियो ऑफ माइनस थीटा विथ इन टर्म्स ऑफ थीटा, मतलब इन टर्म्स ऑफ थीटा। मतलब बोला जा रहा है रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा, रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। मतलब अगर मुझे बोला जाए कि tan माइनस थीटा इसको आप थीटा के टर्म में कैसे लिखोगे, मतलब वो क्या होगा, कॉट थीटा होगा, tan थीटा होगा, माइनस tan थीटा होगा, माइनस कॉट थीटा होगा, मतलब थीटा के टर्म में लिखना है। मुझे यहाँ माइनस थीटा नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उस थीटा के टर्म्स में इसका रिलेशन क्या होगा थीटा से। तो ये हम लोग देखेंगे अब, रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, ये पहला चीज हम लोग देखेंगे। तो पहले आप देखो कि माइनस थीटा और थीटा में क्या रिलेशन है। तो पहले आप फिर से एक XY एक्सिस बना लो। अब देखो अगर आप कोई भी एंगल ले रहे हो, सपोज दिस इज थीटा, तो आप क्या बता सकते हो मुझे माइनस थीटा किधर होगा। मैंने पहले ही बता दिया, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इफ दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दिस वन इज जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन होता है। तो ये अगर प्लस थीटा है तो माइनस थीटा किधर होगा, इधर की तरफ, ये हो जाएगा माइनस थीटा होगा। मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो नेगेटिव डायरेक्शन होता है वो माइनस थीटा का, वो इधर से होता है। क्यों? क्योंकि आप देखो 0 से 90 ये होता है और 0 से माइनस 90 इधर होता है। मैंने पहले ही बताया हुआ है ये सब। अब देखो इफ दिस इज थीटा, दिस वन इज माइनस थीटा। अब आपको पूछ रहा है, अब दोनों एंगल तो सेम है, वैल्यू में सेम है, बस उनका डायरेक्शन अलग है, इधर डायरेक्शन थीटा का या माइनस थीटा का। अब यहाँ से मैं एक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहा हूँ दोनों का, ये सपोज इसके परपेंडिकुलर है, ये इसका है। इफ दिस इज O पॉइंट, दिस इज A, दिस इज B, तो ये मान लो A डैश। तो आप देखो यहाँ से अगर दोनों एंगल बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, तो आप देखो आपको दिख जाएगा कि जो A डैश B है इसका लेंथ जो है, इसका अगर मॉडुलस मतलब क्या होता है, इसका लेंथ A डैश B का लेंथ A B के लेंथ के बराबर होगा। ये दोनों बराबर होगा ना जी, क्योंकि एंगल बराबर है। तो ये जो एंगल, अब देखो एंगल बराबर है दोनों, और दोनों साइड, एक साइड कॉमन ही है, ये तो रेडियस ही, मैंने बता दिया था ये सर्कुलर पैटर्न में अगर घूम रहा है तो ये रेडियस बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों सेम एंगल है। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी दोनों सेम है। तो A डैश B और A B ये दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो लेकिन आप ये लिख सकते हो ना, अगर इसका मैग्नीट्यूड का बात ना करें तो ये बोल सकते हैं A डैश B इज नथिंग बट माइनस AB, ये बोल सकते हैं ना। A डैश B उल्टा है ना AB का, तो इसको A डैश B को माइनस AB बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू, लेकिन दोनों का साइन जो है वो डिफरेंट होगा। A डैश B अगर ये +2 है तो ये -2 होगा, मैं जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव होगा। अब देखो ये पता चल गया तुम्हें। अब देखो इसी से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिखने का कोशिश करेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कॉसेक। अब इसके सारे वैल्यू, मतलब साइन माइनस थीटा कितना होगा ये मेरे को बताओ, बोलो साइन माइनस थीटा कितना होगा। तो साइन माइनस थीटा जो है इसके लिए P कौन सा हुआ, ये हुआ, इसके लिए B कौन सा हुआ, ये हुआ, और इसके लिए H कौन सा हुआ, ये हुआ। अब देखो इस थीटा वाले, लेकिन इस वाले थीटा के लिए P कौन सा है, ये है, इसके लिए B तो सेम है, इसके लिए H कौन सा है, ये है। ओके, अब देखो जब ये सब चीज़ पता चल गया तो अब बताओ साइन माइनस थीटा को कैसे लिखोगे। अब मान लो पॉइंट डिनोट कर दो, ये A डैश है, ये B है, ये A है, मैंने पहले ही बता दिया है।
अब बताओ साइन माइनस थीटा क्या होगा, ये डिस्टेंस p बाई एच होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं a डैश b बाई ओ ए डैश, a डैश b बाई ओ ए डैश, ये लिख सकते हैं p बाई एच, P बाई एच। अब देखो यहाँ से तुमको एक और रिलेशन पता चल रहा है, सिंस ये एंगल दोनों सबटेंड कर रहा है सेम है, और ये जो तुम्हारा OA है वो OA डैश के बराबर होगा, क्योंकि ये तो सर्कुलर पैटर्न में घूमेगा ना, एक रेडियस है, मैंने बताया था ना ये सर्कल है एक तरीके से, इसको मान लो कि एक सर्कल है, ये सर्कल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब ये सर्कल है तो इसका तो रेडियस है, ये रेडियस दोनों साइड बराबर होगा, क्योंकि सर्कल में क्या होता है, अगर आप इधर 30 डिग्री घूमोगे, इधर भी 30 डिग्री घूमोगे, तो ये डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो रेडियस है, कोई चेंज नहीं आता है। तो ये देखो ये h जो है ये दोनों बराबर होगा, दैट मीन्स ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ ए। तो अब देखो a डैश बी बाई ओ ए डैश को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, a डैश बी को मैंने क्या लिखा है, माइनस ऑफ ए बी, इसका उल्टा है ना ये नेगेटिव साइन में, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस ए बी बाई माइनस ऑफ ए बी बाई में ओ ए डैश को क्या लिख सकता हूँ, ओ ए के बराबर, क्योंकि मैंने पहले ही आपको शुरू क्लास में ही स्टार्टिंग क्लास में ही बता दिया था कि हाइपोटेनस को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ ए है, पॉजिटिव ही रहेगा दोनों। तो यानी कि अब देखो, अब यहाँ से देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये चीज़ क्या है, ए बी बाई ओ ए है क्या, ए बी बाई ओ ए क्या है, ये तो इसका साइन है ना, साइन थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस तो रहेगा ही ना, तो दिस इज साइन माइनस थीटा से आपका रिलेशन आ गया, थीटा से क्या रिलेशन है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। ये पहला रिलेशन आपने निकाल लिया। साइन माइनस थीटा को अगर थीटा के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन थीटा, ये आपने प्रूव कर दिया, समझ गए। अब देखो, अब हम लोग कॉस की बात करेंगे, अब हम लोग कॉस माइनस थीटा के निकालने की बात करेंगे, अब हम लोग कॉस माइनस थीटा निकालेंगे। ये आपने साइन माइनस थीटा मैंने लिख लिया होगा, इसका रिजल्ट मैं साइन माइनस थीटा फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, देखो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आया था, ए डैश बी बाई ओ ए डैश, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ए बी बाई ओ ए डैश को ओ ए लिखेंगे बिकॉज इट इज हाइपोटेनस और दोनों बराबर है, पॉजिटिव है, ये माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये पहला रिलेशन आपने निकाल लिया। दूसरे रिलेशन की बात करते हैं। दूसरे रिलेशन निकालने के लिए अब हम लोग कॉस माइनस थीटा की बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कॉस माइनस थीटा की बात करते हैं। तो कॉस माइनस थीटा की, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये कैसे निकालेंगे बताओ, कॉस माइनस थीटा कैसे निकालेंगे बताओ। उसी तरह ए बी के फॉर्म में, ओ ए के फॉर्म में या ओ बी के फॉर्म में लिखना है इसको। देखो अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए बेस कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओ बी, ये तो ओ बी है ना। कॉस माइनस थीटा क्या होगा, बी बाई एच, तो ओ बी बाई क्या होगा, ओ ए डैश। एनी कन्फ्यूजन, देखो ओ ए बी बाई ओ ए डैश हो जाएगा। अब मैंने पहले ही बता दिया है, ओ ए डैश को तो तुम लोग लिख सकते हो ना ओ ए के बराबर, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बाई हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव लेना है। अब बताओ ओ ए तो बराबर है, अब ओ बी तो दोनों में सेम है ना, क्योंकि ओ बी क्या चेंज है क्या इस एंगल में, तो ओ बी को तो ओ बी ही लिखोगे। अब देखो ओ बी बाई ओ ए एक्चुअली है क्या, ये तो ये थीटा है ना, इसका कॉस है ना, तो इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। तो याद ही, यानी सेकंड रिलेशन जो आ गया कॉस का, वो आ गया कॉस माइनस थीटा, वो कॉस थीटा के बराबर होता है। ये कॉस का रिलेशन आ गया। अगर मैं थीटा का वैल्यू माइनस थीटा रखूंगा तो वो थीटा के टर्म में कैसे लिखाएगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये सब याद रखना है। कैसे प्रूव हो रहा है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये थीटा मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना है, आप किसी भी क्वाड्रेंट में मान लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें मानोगे तो नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा उसका। अगर ये प्लस थीटा यहाँ मान लोगे तो माइनस थीटा कैसे आएगा, उतना ही दूर घूमना पड़ेगा ना नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो सेम आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप प्रूव करके देख सकते हो अपने घर में। तो देखो ये साइन माइनस थीटा हो गया, कॉस माइनस थीटा होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, अब हम लोग बात करेंगे साइन कॉस हो गया, टेन की बात करेंगे। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ग्राफ जो फिगर है आपका, फिगर को मैं रहने दे रहा हूँ और बाकी चीज़ रब कर दिया मैंने। अब देखो टेन माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ, बताओ टेन माइनस थीटा क्या होगा भाई। टेन माइनस थीटा को फिर से ओ ए बी डैश जिसके फॉर्म में लिखना है वो लिख के बताओ मेरे को। टेन क्या होता है जी, पी बाई बी। देखो ये माइनस थीटा की बात हो रही है, पी इसके लिए ये है और बी इसके लिए ये है। ए डैश बी बाई ओ बी लिखेंगे, पी बाई बी यही होगा, दिस इज ए डैश बी बाई ओ बी, नो कन्फ्यूज़न। अब देखिए, अब क्योंकि मुझे थीटा के टर्म में लिखना है तो अब ए डैश बी को मैं ए बी बनाने की कोशिश करूँगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए बी,
ठीक है। ए डैश बी क्या है, माइनस ऑफ ए बी, पहले मैंने बता दिया है, और ओ बी तो सेम है दोनों में, तो इसको ओ बी ही रहने दो। अब देखो अब ए बी बाई ओ बी एक्चुअली है क्या, ए बी बाई ओ बी क्या है, ये टैन थीटा है ना, पॉजिटिव टैन थीटा, तो यानी इसको लिखेंगे, माइनस तो साइन रह ही जाएगा, तो टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा, ये भी याद रखो। ठीक है। अब देखो जस्ट आपको समझने के लिए, अगर आपने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए अगर आपने इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल लिया है साइन और कॉस का, तो आपको किसी और के निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ tan माइनस थीटा क्या होगा थीटा के टर्म में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे इसको, साइन माइनस थीटा बाई कॉस माइनस थीटा लिख सकते थे। ये साइन माइनस थीटा मैंने पहले बताया हुआ है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा भी बताया हुआ है कॉस थीटा के बराबर होता है, इसको मैं माइनस टैन थीटा नहीं लिख सकता था। मतलब अगर साइन और कॉस पता है तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मतलब आप लिख सकते हो उसको, अगर डिफरेंट एंगल के लिए थीटा के टर्म्स में, कोई भी डिफरेंट एंगल के लिए, चाहे माइनस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा के, समझे। तो ये आपको अगर साइन कॉस निकल गया तो आप किसी भी साइन कॉट कॉस सेक कॉसेक कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया समझाने के लिए, और ये हो गया अगर साइन कॉस पता था तो इतना आ जाता। अब देखो नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे साइन कॉस टैन हो गया। अब मैं आपसे कॉसेक की बात करूँगा, कॉसेक माइनस थीटा, सॉरी हम लोग माइनस थीटा को के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थीटा के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं। क्या होगा जी कॉसेक माइनस थीटा, एक तो मैंने पहले ही बता दिया है कि साइन के रिलेशन से आप निकाल सकते हो जी। तो कैसे लिखोगे, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन ऑफ माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा है क्या, माइनस साइन थीटा है, तो इसको 1 बाई माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ये आ जाएगा फिर से माइनस कॉसेक थीटा आएगा ना जी, क्योंकि 1 बाई माइनस 1 है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक माइनस थीटा को भी माइनस कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया उससे फॉर्मूले से। अब ग्राफ से भी तुम देख सकते हो, ग्राफ से निकालना है तो कैसे लिखोगे बताओ। देखो कॉसेक माइनस थीटा की बात हो रही है, अगर कॉसेक इसका बात करेंगे तो कॉसेक एक्चुअली होता क्या है, एच बाय, अब साइन का उल्टा होता है ना, साइन क्या होता है पी बाई एच, तो कॉसेक क्या होगा एच बाई पी। तो एच यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, एच ओ ए डैश दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ओ ए डैश, इस माइनस थीटा की बात हो रही है, एच ये दिख रहा है, और पी क्या दिख रहा है उसके लिए ए डैश बी, ये आ गया तुम्हारा कॉसेक माइनस थीटा। अब ओ ए डैश एक्चुअली है क्या, यहाँ से देख लो रिलेशन, ओ ए के बराबर है भाई, और ए डैश बी किसके बराबर है, माइनस ए बी के बराबर है, यहाँ माइनस ऊपर चला जाएगा। ओ ए बाई ए बी है क्या, ओ ए बाई ए बी है क्या, इसका है ना, ओ ए बाई ए बी क्या है तुम्हारा एच बाई पी है ना, तो ये कॉसेक थीटा के बराबर हुआ, तो इसको माइनस कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। आ गया तुम्हारा आंसर। होपफुली आप समझ गए होंगे कि माइनस थीटा का रिलेशन कैसे निकालते हैं। वैसे तो मैंने पहले बता ही दिया कि अगर साइन कॉस पता है तो आप टैन सेक कॉसेक सभी लिख सकते हो, कॉट सब लिख सकते हो। कॉसेक भी निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम लोग, मैंने बात कर लिया साइन कॉस टैन कॉसेक, अब हम लोग बात करेंगे सेक की। सेक माइनस थीटा क्या होगा जी, फिर से बोल दो, अरे 1 बाई कॉस माइनस थीटा, आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है, तो ये भी सेक थीटा के बराबर होगा। 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगर ग्राफ से भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो ना जी। क्या होगा, सेक माइनस थीटा को अगर ग्राफ में लिखना चाहें, इसका सेक यानी क्या होगा, एच बाई बी, एच तो ओ ए डैश है, बी कितना है, बी सेम होगा ओ बी के बराबर। अब ओ ए डैश को हम लोग ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए बाई ओ बी, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा, हो जाएगा ना जी, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देख लो, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। ईजी तो ये भी था और ये भी ईजी है, लेकिन इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। तो हमेशा याद रखो, दो चीज़ याद रखना है हमेशा, बाकी चीज़ खुद निकल जाएगा। साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा है वो सिर्फ कॉस थीटा के बराबर होता है, उसमें माइनस साइन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है वो मैंने प्रूव कर दिया है। और बाकी सब आप निकाल लोगे। आपने सेक देख लिया, कॉसेक देख लिया, साइन कॉस टैन देख लिया। अब आप लोग लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया आपका, आप देख लो, वो है कॉट। कॉट माइनस थीटा कितना होगा जी, ये पहले ही दिख रहा है, कॉट माइनस थीटा। कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का। अगर 1 बाई टैन माइनस थीटा लिखोगे तो माइनस टैन माइनस थीटा क्या है, माइनस टैन थीटा के बराबर है, तो यानी वो क्या आ जाएगा, फिर से माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख लो, कॉट माइनस थीटा, ये क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टैन माइनस थीटा। 1 बाई टैन माइनस थीटा लिखे हो, फिर इसको लिख सकते हो, वो इसको 1 बाई माइनस टैन थीटा लिख सकते हो।
इसको लिख सकते हो माइनस कॉट थीटा। ये हो गया एक आंसर। दूसरा आंसर क्या होगा, अब देखो कॉट इसकी बात हो रही है, कॉट क्या होता है, b बाई पी, याद रखो b बाई पी। बेस क्या है, OB, p क्या है, a डैश b, ठीक है। अब देखो अगर OB ये है, a डैश b लेकिन किसके बराबर है, माइनस AB के, इसको लिख सकते हैं माइनस OB बाई AB एंड दैट इज नथिंग बट माइनस कॉट थीटा। ओके, आई डोंट थिंक एनी कन्फ्यूजन इज देयर। आपको अगर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा पता है, कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा पता है, तो आप सारे लिख सकते हो। टैन नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा और कॉसेक नेगेटिव होगा। आपको पहले ही पता है, क्योंकि साइन नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा, उल्टा है तो कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, टैन नेगेटिव है उल्टा कॉट है तो वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आ गया माइनस थीटा के लिए, आपने सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे 90 माइनस थीटा की। अब 90 माइनस थीटा को कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखेंगे। आपने 90 माइनस थीटा पहले भी देखा है, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहे थे। और अगर 90 माइनस थीटा एंगल है तो उसे थीटा के टर्म में कैसे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, पर फिर एक बार हम लोग इसके इस फॉर्म में देखेंगे। वो बहुत जल्दी मैं ख़त्म करूँगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा आपने पहले भी देखा हुआ है। तो आप लिख लो नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 90 माइनस थीटा के टर्म्स में, उसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये कैसे लिखोगे, देखो एक तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि 90 माइनस थीटा वाले को थीटा के टर्म्स में कैसे लिखोगे, ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। कैसे बताया था वो मैंने बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, अगर इसका थीटा बोल रहे हैं ये 90 डिग्री है तो दिस वन विल बी 90 माइनस थीटा, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। अगर इस थीटा के लिए ये P है तो इस थीटा के लिए ये P हो जाएगा, तो इसको P डैश बोलोगे। ये थीटा के लिए बेस ये है तो इस थीटा के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसको B डैश बोलोगे। और 90 डिग्री के H तो हमेशा सेम ही रहेगा दोनों के लिए। तो ये हो गया इसके लिए P डैश, इसके लिए हो गया ये B डैश, इसके लिए हो गया ये P, इसके लिए ये हो गया B। अब देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि B डैश इज इक्वल टू क्या है, P, ये दोनों चीज़ तो बराबर है ना, और ये P डैश इज इक्वल टू B। तो आपको पता है अगर साइन 90 माइनस थीटा की बात हो तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये इसको P डैश बोलेंगे, P डैश बाई B डैश, सॉरी P डैश बाई H, P डैश बाई क्या बोलेंगे, H, क्योंकि इसके लिए P कौन सा है, P बाई H, ये P होगा P डैश। अब देखो P डैश लेकिन है क्या, वो थीटा वाले का B है तो इसको B बाई H भी बोल सकते हैं। तो अब देखो B बाई H एक्चुअली है क्या, तो कॉस थीटा, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको। तो साइन 90 माइनस थीटा को इसीलिए कॉस थीटा बोलते हैं। इसी तरह आप बाकी सारे का भी देख सकते हो, ठीक है। ये यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होता है, आप करके देख लेना। ये आएगा तो आपका साइन थीटा, कुछ नहीं है, ये सिंपल रिलेशन है। tan 90 माइनस थीटा का नेगेटिव साइन नहीं होता है इसमें, ये आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये आएगा आपका कॉट थीटा। उसी तरह अगर आप सेक 90 माइनस थीटा लिखोगे तो ये आएगा आपका कॉसेक थीटा। ये कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखोगे तो ये आएगा आपका सेक थीटा। और अगर कॉट 90 माइनस थीटा लिखोगे तो ये आएगा आपका सब पॉजिटिव tan थीटा। बस सेक वाला कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक वाला सेक में चेंज हो जाता है, tan वाला कॉट में और कॉट वाला tan में। इतना याद रखना है तुम्हें। साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में, tan कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में और कॉट tan में। ये याद रखना है, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है।